चलो दोस्त, अब देखते हैं 5 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया कि ये जो है क्या है, वृत्त है, ये क्या है हमारा केंद्र है, और ये क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये जो हमारा P है, और हमें जो है ये सिद्ध करना है कि अगर कोई रेखा, कोई लंब जो है इस P से होकर जाता है तो 100% चांस है कि वह केंद्र से होकर जाएगा। मतलब अगर कोई भी लंब जो है इस स्पर्श बिंदु से होकर गुजर रहा है तो उसे जो है इस पॉइंट केंद्र O से भी गुजरना होगा। इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया क्या है, दिया है कि आपका जो है OPB क्या है, OPB कितना है 90 डिग्री, ये दिया है। चलो, उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस स्पर्श बिंदु से जो लंब जो है वह हमेशा केंद्र O से पास करेगा। मतलब आपका स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला लंब, गुजरने वाला लंब जो है वह केंद्र O से पास करेगा, मतलब या गुजरेगा। हमको यही सिद्ध करना है। चलिए, अब आते हैं प्रमाण में। देखिए, प्रमाण में आपको समझा रहा हूं, ये जो सिद्ध करना होता है आपका विरोधाभास विधि से, तो इसको विरोधाभास विधि से। मान लेते हैं दोस्त, जो हमारा लंब जो है वह O से ना होकर कहीं O डैश से, इसको इधर लिख रहा हूं, O डैश से गुजर रहा है। लंब जो है आपका जब इस स्पर्श बिंदु से गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो वह केंद्र O से ना होकर O से गुजर रहा है। ठीक है, तो यह देखिए, तो हमारा जो है, तो ये क्या हो गया, तो हमारा O डैश PB कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। लेकिन जो है आपको ये दिया हुआ है, दिया है OPB 90 डिग्री है, OPB 90 डिग्री हो गया। तो यार देखिए, अगर इसको समीकरण 1 मानते हो और इसको समीकरण 2 मानते हो, तो अगर समीकरण का, दोनों समीकरण का RHS इक्वल हो जाता है तो उसकी LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। मतलब जो है O डैश PB बराबर है OPB से। ठीक है, लेकिन भाई ये आकृति से दिख रहा है, आकृति से हमें दिख रहा है कि O डैश PB जो है वह OPB से छोटा है। आकृति से क्या दिख रहा है कि O डैश PB से क्या है, छोटा है। तो बराबर कैसे है, तो बराबर कैसे है, तो भाई तो इसका मतलब है कि ये बराबर जो है ये आपका
ओ डैश पी बी जो है ये बराबर तभी हो सकता है, ये बराबर जो होता है ये बराबर तभी हो सकता है अगर जो है OP जो है OP डैश, OP देखिए आपका OP डैश O डैश P OP के क्या हो जाए, संपाती हो जाए। मतलब जो है O डैश P जो है O डैश P जो है आपका OP के संपाती हो जाए। ठीक है, OP डैश जो है OP के संपाती हो जाएगा, तभी ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये बराबर होगा अगर ये जो है OP डैश OP के संपाती, मतलब OP डैश OP के बराबर होगा, तभी जाके आपका क्या हो, संपाती, मतलब ये जो है इससे होकर जाएगा, तभी जो है क्या होगा, आपका ये कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। तो इसका मतलब जो होता है कि अगर जो है कोई भी जो है लंब जो है इस P से, इस स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, तो वो 100% चांस है कि O से गुजरेगा। तो लास्ट में आप यही लिख लीजिएगा कि आपका ये सारे चीज़ लिख लीजिएगा, आपका प्रूव हो गया। चलिए